हो या कोई भी चीज हो, केवल फार्मूला माने रखते हैं। अगर फार्मूला तैयार है तो अपने आप ही प्रायिकता या कुछ भी हो सब आसानी से मिल जाती है। एक फार्मूला ये चलता है, प्रायिकता ए यूनियन बी, प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी, प्रायिकता ए और बी के योग के बराबर होते हैं। प्रायिकता ए और बी के योग के बराबर होते हैं। ये फार्मूला काहे लिए बनाया गया है, ये केवल तुम्हें क्या करना है, इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। कभी कभी कोई लगाने नहीं कहेगा कि ये फार्मूला कहाँ पर लगेगा। ये केवल तब लगाया जाता है जब इसमें से 1 2 3 4 चीजें हैं। जब भी तुम्हें 3 चीजें पता चल जाए, समझ जाओ चौथी चीज की जरूरत है तो इसी से पूरी होगी। ये कभी कोई फार्मूला लगाने के लिए नहीं कहता है। अब ये फार्मूला सिद्ध करके दिखाते हैं। जैसे कोई भी पत्तों पर आधारित बात ले ली जाए, चाहे सिक्के पर आधारित बात ले ली जाए या पासे पर, अब इसको सिद्ध करके दिखाते हैं। जैसे एक पासा जब उछाला जाता है, पासा, तो उसमें कितने परिणाम होते हैं? 6, 1 2 3 4 5 और 6। कोई 6 तो परिणाम आ सकते हैं। जब पासा उछाला जाएगा तो उसमें 6 परिणाम होते हैं। इसमें से ए और बी 2 घटनाएं अपनी मर्जी से लेना है। जैसे एक घटना मान लो ले ली, एक घटना ये ले ली कि पासे पर विषम संख्या प्राप्त होती है। एक घटना मान लो पी ले ली, पासे पर सम संख्या प्राप्त होती है। या कोई घटना का नाम हमने लिया, पासे पर अभाज्य संख्या प्रकट होती है, या पासे पर 4 से बड़ी संख्या प्रकट होती है, या 3 से छोटी प्रकट होती है, या 3 के बराबर या 3 से छोटी। कोई भी 2 घटनाएं अपनी मर्जी से लेंगे, क्योंकि 2 ही घटनाओं से संबंधित बात है ना, कि किस उसी का यूनियन, उसी का इंटरसेक्शन, उसी की प्रायिकताओं के योग के बराबर होगा। तो 2 घटनाएं अपनी मर्जी से लेना है। जरूरी भी नहीं कि ये सारे अपने शामिल हो जाए। मतलब हमने एक घटना अपनी मर्जी से ली, पासे पर सम संख्या प्राप्त होती है। पासे पर सम संख्या प्राप्त होती है। और कोई बी घटना ले लो अपनी मर्जी से, कोई एक बी घटना ले ली, कोई भी घटना ले सकते हैं। जैसे हमने इस पर लिया पासे पर सम संख्या प्राप्त होती है, तो पासे पर और कौन सी संख्या प्राप्त हो सकती है? पासे पे अभाज्य संख्या प्राप्त होती है, पासे पे विषम संख्या प्राप्त होती है, पासे पे 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होती है, 3 के बराबर या 3 से बड़ी संख्या प्राप्त होती है। कुछ भी ले सकते हैं। हम लोगों ने लिया पासे पे अभाज्य संख्या प्राप्त होती है, पासे पर अभाज्य संख्या प्राप्त होती है। और ये अपनी मर्जी से लेना है, क्योंकि ये फार्मूला सिद्ध करना है ना। और इसमें 2 ये ए और बी क्यों लिया? क्योंकि ए और बी से बताया। अगर ई और एफ से बताते, जैसे ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, प्रायिकता ए और बी के योग के बराबर होता है, वैसे प्रायिकता ई यूनियन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ, प्रायिकता ई और एफ के योग के बराबर होगा। तो यहाँ पर जब ई और एफ से सिद्ध करेंगे तो यहाँ पर इन घटनाओं के नाम क्या लेंगे? ई एफ लेंगे। अब इसके अब जो लिखा जाए, पासे पर सम संख्या प्राप्त होती है। सम संख्या जानते हो, 2 4 6, 2 4 और 6, पासे पे सम प्राप्त होती है। अभाज्य संख्या, पासे पे अभाज्य संख्या प्राप्त होती है। और अभाज्य संख्या होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, फिर 3 और 5। अभाज्य संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जिन संख्याओं को कोई संख्या पूरी तरह से विभाजित ना कर पाए 1 के अतिरिक्त। और 1 ना भाज्य होती है, ना ही अभाज्य होती है। 1 ना ही भाज्य है, ना ही अभाज्य है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, फिर 3 है और फिर 5 है।
तो इसमें अभाज्य संख्याएं कौन सी होंगी? 2, 3, 5। तो ये ए और बी के अवयव हो गए। तो ए घटना ले ली, बी ले ली, तो ए और बी तो हो गया। अब यूनियन जरूरत पड़ेगा। यूनियन का मतलब होता है संघ समुच्चय, और संघ समुच्चय की सीधी बात सारे अवयव साथ साथ कर लो। जैसे इसका ए यूनियन बी क्या है? ए यूनियन बी। अब क्या करना है? वास्तव में क्या है? ये इसके अवयव है 2, 4, 6, 2, 3, 5। ये सारे अवयव हो गए। इसी को संघ समुच्चय कहते हैं। उसका सीधा नाम है संघ समुच्चय या सम्मिलन, दो समुच्चयों का सम्मिलन। अब सम्मिलन का मतलब दोनों को मिला दिया। अब मिला दिया, लेकिन हर अवयव एक बार लिखा जाता है। ये समुच्चय की खासियत होती है। तो यूनियन जो होगा इसका ए यूनियन बी, इसका ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में एक बार 2 लिखा जाएगा, एक बार 3, एक बार 4, एक बार 5 और एक बार 2, 3, 4, 5 और 6। अब यूनियन कैसे याद रखेंगे? यूनियन का मतलब होता है संघ समुच्चय या सम्मिलन। अच्छा, संघ समुच्चय इसका नाम होता है, तो इनको हमने क्या किया? साथ साथ कर दिया। लेकिन ये जो समुच्चय होता है, समुच्चय की एक खासियत होती है कि किसी अवयव को 2 बार नहीं लिखा जाता है, 3 बार नहीं लिखा जाता है, रिपीट नहीं किया जाता है। हर अवयव एक बार लिखा जाता है। तो इसमें 2, 3, 4, 5 और 6 आ जाएगा। तो ये यूनियन हो गया। अब गाइस देखो, ए की जरूरत थी तो हमने माना था ए सब संख्या 2, 4, 6 हो गई। बी था अभाज्य संख्या हो 2, 3, 5 हो गई। और अब उसमें उस फार्मूले को सिद्ध करने के लिए हमें यूनियन की जरूरत पड़ेगी। तो यूनियन निकाल लिया। अब है इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शनों की जरूरत पड़ेगी। अब हम करेंगे इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है सर्वनिष्ठ समुच्चय। इंटरसेक्शन का मतलब होता है सर्वनिष्ठ समुच्चय, जो सभी में मैच खाता है। जैसे मासा नहीं निकालते HCF, जो सब में मिले वही लिखा जाता है। तो इसमें कौन कौन सा मिल रहा है? 2 मिल रहा है और तो कोई अवयव नहीं मिल रहा है। तो इंटरसेक्शन हो गया इसका 2। तो ए भी आ गया, बी आ गया, यूनियन आ गया और इंटरसेक्शन आ गया। इंटरसेक्शन जो दोनों को मिला। अब सभी की प्रायिकताओं की जरूरत है। प्रायिकता होती है संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। जैसे ए के घटित होने की प्रायिकता, ए के घटित होने की प्रायिकता, ए के घटित होने की प्रायिकता। तो ए में कितने अवयव हैं? 1, 2, 3, संभव 3 और कुल 6। ए के घटित होने की प्रायिकता कितनी हुई? संभव 3। 3 में से 3 नहीं, 3 में से कोई एक ही लिया जा सकता है। इसका मतलब ये होता है, जैसे प्रायिकता में होती है संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। इसका मतलब ये ए के घटित होने की प्रायिकता संभव 3, 3 में से कोई एक, 3 में से कोई एक और कुल कितने? 6। तो ए के घटित होने की प्रायिकता कितनी हो गई? 1 बटे 2, कम 3, 3 दूना 6। अब बी के घटित होने की प्रायिकता, बी के घटित होने की प्रायिकता, बी में कितने परिणाम है? बी में भी 3 है, संभव 3 और कुल 6, कुल 6। तो बी के घटित होने की प्रायिकता भी कितनी हो गई? 1 बटे 2। ए के घटित होने की हो गई, बी के घटित होने की है। अब किसके घटित होने की? यूनियन और इंटरसेक्शन। ये यूनियन के घटित होने की प्रायिकता, यूनियन के घटित होने की प्रायिकता। यूनियन में कितने अवयव हैं? 1, 2, 3, 4, 5, संभव 5 और कुल 6। अब इंटरसेक्शन की जरूरत पड़ेगी। इंटरसेक्शन के घटित होने की प्रायिकता, इंटरसेक्शन के घटित होने की प्रायिकता संभव कितने हैं? संभव 1 और कुल 6। तो अब आसानी से हो जाएगा। तो आप एक बार और ध्यान दीजिए कि जैसे हम कोई भी परिणाम लेकर ये फार्मूला सिद्ध कर सकते हैं, चाहे पासा लें, चाहे 1 पासा लें, चाहे 2 पासा लें, चाहे 3 पासा लें, चाहे 1 सिक्का, 2 सिक्का, 3 सिक्का, या पत्तों से, किसी से भी इस फार्मूले को सिद्ध किया जा सकता है। तो हमने यहाँ पे 1 पासा लिया। अब इसमें क्या सिखाया जाता है? 2 घटनाएं, ए और बी, ई और एफ, कोई भी 2 घटनाएं। तो जब हम पासा लेंगे, 1 पासा लेंगे तो 6 परिणाम आएंगे, 2 पासा लेंगे तो
36 आएंगे। इस तरह से जो भी परिणाम आएंगे कुल परिणाम होंगे। उसमें दो घटनाएं अपने आप चुनना है अपनी मर्जी से। ये नहीं कि हमने कह दिया सम संख्या प्राप्त हो अभाज्य, ऐसा कह सकते हैं 4 से छोटी संख्या प्राप्त हो या 6 से छोटी संख्या प्राप्त हो, अभाज्य संख्या प्राप्त हो, विषम, कोई भी दो घटनाएं। तो हमने यहाँ पे दो घटनाएं ली थी। पहली घटना ये ली थी पासे पर सम प्राप्त हो और दूसरी घटना ली थी पासे पे अभाज्य प्राप्त हो। ऐसे दो घटनाएं खोली। हमें कितनी घटनाओं की जरूरत है? दो घटनाओं की। तो दो घटनाएं लेने के बाद उसके अवयव लिखे। उसके जब अवयव लिखे सम वाले 2, 4, 6 और अभाज्य वाले लिखे 2, 3 और 5 है। तो उसके ए के अवयव जरूरत थे और बी के जरूरत थे। फिर जरूरत थी यूनियन की। यूनियन किया। यूनियन का मतलब संघ समुच्चय, इनको संघ किया था और हर अवयव एक बार लिखा तो 2, 3, 4, 5, 6 है। फिर हमें जरूरत पड़ेगी इंटरसेक्शन की। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है सर्वनिष्ठ, तो दोनों में जो कॉमन मिला दो। अब इनकी सबकी जरूरत थी प्रायिकता और इसमें है संभव परिणाम और कुल परिणाम है सभी के लिए 6। तो ए के घटित होने की प्रायिकता संभव 3 कुल 6 1/2। पी के घटित होने की प्रायिकता, बी के घटित होने की प्रायिकता संभव 3 कुल 6। यूनियन के घटित होने की प्रायिकता संभव 5 कुल 6। इंटरसेक्शन के घटित होने की प्रायिकता 1/6। सभी चीजें आ गई। अब इसी में भर के देखो, इसी में भर के देखो कि ये फार्मूला प्रायिकता ए यूनियन बी प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी प्रायिकता ए और बी के योग के बराबर होता है। प्रायिकता ए और प्रायिकता बी के योग के बराबर होता है। मान रखें यूनियन का मान कितना है? 5/6। यूनियन का मान 5/6। इंटरसेक्शन का मान कितना आया? 1/6। 1/6। और ए का मान कितना आया? ए का मान आया है 1/2। बी का मान कितना आया है? 1/2। तो यार बराबर है 5 और 1 6। 6/6। इधर का आंसर कितना आया? 1। और इधर 1 1 2/2। इधर का भी आया 1। मतलब ये फार्मूला सही है। प्रायिकता ए यूनियन बी, प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी, प्रायिकता ए और बी के योग के बराबर। ऐसे ही नहीं, ए और बी नहीं, इसका कहने का मतलब चाहे ई एफ वाली बात हो चाहे सी डी वाली बात हो, मतलब दो घटनाओं का यूनियन की प्रायिकता और दो घटनाओं के इंटरसेक्शन की उन्हीं के प्रायिकताओं के योग के बराबर हो, उनका नाम कुछ भी हो। चाहे इसको हम ऐसे लिख दें प्रायिकता ई यूनियन एफ, प्रायिकता ई इंटरसेक्शन एफ किसके योग के बराबर होगा? प्रायिकता ई और प्रायिकता एफ के योग के बराबर होगा। अब ये फार्मूला हम सीखे क्यों? इस फार्मूले का प्रयोग कभी भी कोई नहीं कहता है कि यहाँ पे करना है। हमें जब भी लगाना है ये फार्मूला अपनी मर्जी से लगाना है। और वो कौन सी मर्जी हमारी चलेगी? जब भी 3 बातें इसमें से कोई हमें पता चल जाएगी और एक बात इसमें की अगर पता नहीं होगी तो इसी फार्मूले का प्रयोग करके हम चौथी चीज से निकाल लेंगे। और ये और ई यूनियन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ या सी डी वाला और सारी बातें एक ही हैं। तो इस फार्मूले को केवल इस बात के लिए याद रखना है कि ये फार्मूला हम याद क्यों करें। ये क्यों याद किया जाएगा? जब 4 में से 3 चीजें पता होंगी तब इसे अपनी मर्जी से ही हमेशा लगाया जाता है। एक आप ये फार्मूले को सिद्ध करना सीख गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो लाइक जरूर करें।